मायावती ने लखनऊ में करीब 2 घंटे तक बैठक की और इस बैठक में 500 से ज्यादा पदाधिकारी मौजूद थे, यानी कि राज्य के और राज्य के बाहर के भी, उत्तर प्रदेश और इसके बाहर के भी कई पदाधिकारी मौजूद थे इस बैठक में और मायावती ने इसकी अध्यक्षता की। अब सवाल है कि मायावती ने अचानक इस बैठक को क्यों रखा। तो दोस्तों, 9 अक्टूबर को जब मायावती ने चुनावी शंखनाद किया 2027 को लेकर, उन्होंने कहा कि मैं अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ूंगी। इसके बाद से ही रोड मैप की तैयारी शुरू हो गई और आज की ये बैठक भी एक तरीके से रोड मैप ही है 2027 के चुनाव को लेकर। इस बैठक में क्या क्या हुआ है और मायावती ने किन बातों पर जोर दिया है, इनको हम बारीकी से जानेंगे। सबसे पहले हम आपको मायावती के कुछ बयान बता देते हैं। दरअसल मायावती ने इस बैठक के बाद एक प्रेस रिलीज, जो प्रेस नोट है, वो भी सामने रखा है, पोस्ट किया है अपने एक्स अकाउंट से और इसमें कई बड़ी बातें भी लिखी हैं। उन पर जो आरोप पिछली रैली के वक्त लगाए गए थे, उनका भी जवाब उन्होंने दिया है। मायावती कहती हैं, सिर्फ बसपा ही जन कल्याणकारी सोच की एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी है। हमारी पार्टी का मिशन सामाजिक परिवर्तन है। मायावती ने बैठक में पंचायत चुनावों की रणनीति, संगठन की मजबूती और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी का मूल मंत्र दोहराते हुए कहा कि हर स्तर पर जनता से संपर्क बढ़ाया जाए और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाए ताकि आगामी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को जीत मिल सके। इसके अलावा 19 अक्टूबर को भी मायावती की एक बैठक होने वाली है। बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक होगी जिसमें आकाश आनंद भी शामिल होंगे। आज की बैठक में आकाश आनंद शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वहीं मायावती ने अपनी इस बैठक में 2007 की रणनीति दोहराने को कहा है। दरअसल कहा जा रहा है कि 2007 में जिस तरीके से मायावती ने बसपा उत्तर प्रदेश के रण में उतरी थी, उसी के रोड मैप के तहत ही इस चुनाव में भी, 2027 के चुनाव में भी वो दिखाई देंगी और यहाँ पर भी वो इस तरीके से काम करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा जो उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया है, उस पोस्ट में काफी बातें लिखी हुई हैं और खास तौर से उस बात का जिक्र किया गया है जिसमें कहा जा रहा था कि 9 अक्टूबर को जो रैली हुई उसमें सरकारी गाड़ियों के जरिए लोगों को बुलाया गया। इसको लेकर पोस्ट में लिखा गया है कि बीएसपी इन्हीं करोड़ों गरीबों, शोषितों, पीड़ितों के खून पसीने के सहयोग के बल पर चलने वाली पार्टी है और इसीलिए बहन जी की सरकार के दौरान व्यापक जनहित व जन कल्याण के बड़े बड़े कार्य दूसरी पार्टियों की तरह वोट के राजनीतिक स्वार्थ की खातिर नहीं, बल्कि पूरे सेवा समर्पण भाव की ईमानदारी के साथ किए गए हैं। इसके बाद लिखा जाता है कि 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के महाआयोजन में लाखों की ऐतिहासिक भीड़ रेल, प्राइवेट बसों व अपने अपने खुद के छोटे मोटे संसाधनों आदि के साथ साथ पैदल भी चलकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने आए लोगों के, जो उनकी बीएसपी के प्रति उनके समर्पण का जीता जागता प्रमाण है। किंतु अधिकांश किराए पर रैली व जनसभा आदि करने वाली विरोधी पार्टियों के नेता खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की कहावत को चरितार्थ करते हुए इसमें सरकारी बसों को मुहैया कराने की अपनी तुच्छ और संकीर्ण राजनीति करने के बाज नहीं आ रहे हैं, जो कि इनकी जातिवादी चाल चरित्र और चेहरे का स्पष्ट प्रमाण दिखाते हैं। यानी कि वो सीधे तौर पर यही कह रही थी कि जो नेता इस बात को कहते हैं कि मायावती की रैली में सरकार की तरफ से बसें भेजी गई थी और तब जाकर जो लोग हैं वो आ रहे थे, उन्हें बसों में भर कर लाया जा रहा था, इसको सीधे तौर पर उन्होंने नकारा है और ये बताया है कि किस तरीके से उनकी पार्टी के लिए, उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा जो समर्थक हैं, वो मायावती को सुनने के लिए इतने ज्यादा आतुर होते हैं कि वो अपने तरीके से खुद के खर्च पर ही वहां पर आए थे और सारा का सारा काम किया था। अब 2027 के चुनाव को लेकर मायावती ने यहां से अब अपनी जो मीटिंग्स है वो शुरू कर दी है। 16 अक्टूबर को ये मीटिंग की गई है और इसके बाद 19 अक्टूबर को भी एक मीटिंग की जाएगी जिसमें बहुत सारी बातें रखी जाएंगी। इसके अलावा 2027 के चुनाव के लिए भाईचारा कमेटी को शुरुआत से वापस से उन्होंने काम किया है इस पर और भाईचारा कमेटी को बनाया है। यानी कि जिस तरीके से 2007 के चुनाव में भाईचारा कमेटी काम करती थी, जो कि सौहार्द की, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो बात करती है, सभी जातियों को साथ में लेकर चलने की जो बात करती है, उसी को लेकर वो इस चुनाव में भी आगे बढ़ने वाली है। और यहीं से ही ये भी कहा जा रहा है कि मायावती अब अपने रोड मैप तैयार करेंगी कि कहां पर उन्हें उत्तर प्रदेश की जगहों पर जाना है, वहां पर किस तरीके से भाषण देने हैं या फिर बातें करनी है, लोगों से किस तरीके से मिलना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, इसको लेकर भी इस मीटिंग में खास तौर से चर्चा की गई है। यानी कि अब देखा जाए तो मायावती 2027 के रण में पूरी तरह से उतर चुकी हैं और यहां से सबसे पहले वो पार्टी को, संगठन को मजबूत करने वाली हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।